गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टीचर। ठीक है, ऐसे ऑन द टीचर। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये जो ऐसे है, एप्लीकेशंस है, लेटर है, ये आपको ज़्यादा नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ों को साइड बाय साइड याद करते रहना है। जिससे आपको क्या होगा, जैसे क्या होता है, ऐसे ज़्यादा नंबर का आता है, एप्लीकेशन ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, या फिर लेटर भी, है ना। तो ये आपको साइड में आपको याद करते रहने चाहिए। तो मैं आपको बीच बीच में ये सारी चीज़ें कराती रहा करूँगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे द टीचर से, ऐसे से। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है द टीचर। ठीक है, अब ये देखिए, माय फेवरेट टीचर और लगा के मैंने लिखे ना, माय क्लास टीचर और माय आइडियल टीचर। तो ये जो क्या है, ये आपको एक ही टॉपिक दिया है, आपको अलग अलग लिखने के तरीके से। जैसे माय फेवरेट टीचर, माय क्लास टीचर, माय आइडियल टीचर, माय गुड टीचर, ऐसे करके आपको अलग अलग तरीके से लिख के देगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपको यही लिखना है माय टीचर। मतलब मेन आपको माय टीचर ही रखना है। वो आपको फेवरेट, क्लास, आइडियल, कुछ भी घुमा फिरा के दे, आपको लिखना यही है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले हम। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय। ठीक है, आप लोग हिंदी में ऐसे लिखे होंगे, उसको भी परिचय से शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। द नेम ऑफ माई टीचर इज मिस्टर और मिसेस। ठीक है, देखिए, द नेम ऑफ माई टीचर, मेरे अध्यापक का नाम। यदि आपके अध्यापक पुरुष हैं या मेल हैं तो आप उनके लिए मिस्टर लगाएंगे। अगर मैरिड फीमेल है तो उनके लिए मिसेस लगाएंगे। ठीक है, फिर है, और उनका यहाँ फिलिंग में नाम भरेंगे। फिर ही बिलोंग्स टू अ सिंपल फैमिली, वो एक सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। ही इज़ वेल एजुकेटेड, वह अच्छे, मतलब सही तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे, मतलब वेल एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, ही इज़ माई क्लास टीचर, वे मेरे क्या है, कक्षा अध्यापक हैं। क्या है? क्लास टीचर। ही टीचर्स अस साइंस, वे हमें क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम, हिज ड्रेस एंड बिहेवियर। हिज ड्रेस मतलब उनका पहनाव, या फिर हम उनकी पोशाक बोल सकते हैं, या पहनाव। एंड हिज बिहेवियर, और उनका व्यवहार, बर्ताव, व्यवहार। ठीक है, देखिए, मीनिंग्स का बहुत ध्यान रखना। आपकी AEIO, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं मीनिंग्स को लेके। उनको मीनिंग्स बनाना ही नहीं आता, वो उल्टी सीधी मीनिंग्स बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसे मीनिंग्स तैयार करनी है जिससे आप चाहे कुछ भी बोले, इसको बिहेवियर बोलें या बिहेवियर बोलें, लेकिन आपको वो मीनिंग अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आपको अपने तरीके से तैयार करना है। फिर है, देखिए, ही पुट्स वेरी सिंपल ड्रेस, वह क्या करते हैं, वह बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। लाइक फॉर्मल शर्ट, एक साधारण फॉर्मल होते हैं ना, फॉर्मल ड्रेस जो होती है, फॉर्मल शर्ट एंड पैंट। ठीक है, इन विंटर, सर्दियों में, ही पुट्स स्वेटर, वह सर्दियों में क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं। एंड अ वुलन कोट ऑल्सो, और एक ऊनी कोट भी पहनते हैं। ठीक है, ही यूजेस अ कैप ऑन हिज हेड, और वे अपने सिर पर एक टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इस टोपी को गर्मियों में भी, मतलब जैसे गर्मियों में इन समर लगा के आप कुछ भी लाइन बढ़ा सकते हैं। यूजेस अ कैप ऑन हिज हेड, अब यहाँ देखिए दोनों में काम करेगा ये, क्योंकि सर्दियों में भी हम कैप का यूज़ करते हैं और गर्मियों में भी कैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वो कैसे हैं? बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति हैं। ठीक है, हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके जो आदर्श हैं, ये जो भी उनका मैनर्स है, सभ्यता है जो उनकी, वो बहुत ही लुभावनी है। चार्मिंग बोलते हैं ना, लुभावनी, जो मतलब आपको अपनी ओर खींचे। ठीक है, अट्रैक्टिव बोलते हैं, दूसरी सिनोनियम इसका अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम। ठीक है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका, मेथड को बोलते हैं वे, तरीका। ठीक है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका। तो हिज मेथड ऑफ टीचिंग
तो उनके पढ़ाने का तरीका इज़ वेरी अफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी अट्रैक्टिव, उनके जो पाठ होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है। ही इज़ द मास्टर, ही इज़ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट यानी कि विषय में कैसे हैं, निपुण हैं, एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है, मास्टर हैं। कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अच्छे से, अरे तुम तो मास्टर हो गए, तो वो चीज़ जिसमें आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाए, वो चीज़ क्या करें, ही इज़ मास्टर ऑफ ए सब्जेक्ट, वे अपने सब्जेक्ट में कैसे हैं, बहुत ही निपुण हैं, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन को हिंदी में हम बोलते हैं निष्कर्ष। जो भी हमारा, देखिए बहुत से बच्चे कंक्लूजन में बहुत कंफ्यूज रखते हैं। देखिए कैसे क्या होता है कि जैसे आपने जो माई फादर पे लिखा, माई मदर पे लिखा, जब भी आप किसी पे लिखते हैं तो कंक्लूजन में अपने विचार को रखना होता है। जैसे हमको उनमें क्या अच्छाई लगती है, कि हमको उनकी क्या चीज़ पसंद आती है, क्यों हम उनको फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं, मतलब समझिए, ठीक है। तो आप जैसे पुलिस वाले तो वी लव हिज ड्यूटी, तो या फिर वी रेस्पेक्ट हिम, ही सर्व आवर कंट्री, या ही सर्व आवर सोसाइटी, तो ऐसे करके समझ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ टीचर के लिए, तो कंक्लूजन टीचर के लिए कैसे लिखेंगे, हिज वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट लाइक द मोस्ट, उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को अधिक पसंद आता है, ठीक है। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श अध्यापक हैं। कैसे अध्यापक हैं, आदर्श अध्यापक हैं, ठीक है। आई लाइक हिम मोस्ट, मुझे वे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। देखिए ये आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा लेंथी नहीं किया है मैंने, बहुत शॉर्ट में समझाया आपको। एक बार फिर से समझ लीजिए, और आप चाहें तो फिर से नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाया। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको फिर अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सरल लैंग्वेज मैं नहीं समझती कि 10th लेवल में कोई सरल इससे हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग यहाँ से, द टीचर, इसको देखो द टीचर दे दिया है इसमें, माय फेवरेट टीचर भी बोल सकता है कि आपको माय फेवरेट टीचर पे लिखना है, या फिर माय क्लास टीचर पे लिखना है, माय आइडियल टीचर पे लिखना है, तो आपको वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, हेडिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, जबकि आप 10th लेवल में है तो आपको हिंदी में ऐसे लिखने हैं या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखने हैं, तो आपको हेडिंग बना के करना, क्योंकि देखो आपको जब आप हेडिंग बनाएंगे तो आपको आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और जो चेक करेगा वो भी इंसान समझेगा कि हाँ बच्चा समझदार है, हेडिंग बना रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जो आपकी रिटन स्किल से ना टीचर को पता चलती हैं कि हाँ बच्चा वास्तव में कुछ पढ़ा है या फिर एक एबल स्टूडेंट है, तो वो उसी हिसाब से उस बच्चे को जज करता है या उसकी कॉपी को जज करता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने काफ़ी सही तरीके से लिखा है, काफ़ी कोशिश की है कि अच्छे से लिख पाऊँ मैं, आप लोगों को समझ में आ पाए। हेडिंग को भी ब्लैक से लिखा है, बाकी सब ब्लू से लिखा है, ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूज़न होते हैं ब्लैक से क्या लिखना है, ब्लू से क्या लिखना है, तो आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग को स्टेबल रखिए। आपका एक मंथ रह गया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप कोशिश करिए कि अपनी चीज़ों को स्ट्रांगली तैयार कर पाएँ, और अपने माइंड को सेट रखिए, हमेशा माइंड को सेट रखिए, जिससे आप क्या करेंगे, अपने आप को खुद कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो में हम आपको आगे प्रोनाउन कंटिन्यू करवाएंगे, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया था, अब उसके कुछ नोट्स रहेंगे या रूल रहेंगे, तो उनको आगे करवाएंगे, और आगे के प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।